मैं आपसे आपकी पुत्री का साथ मांगता हूं। मैं नारायण आपसे लक्ष्मी का कन्यादान मांगता हूं। अपने पिता का स्थान मांगता हूं। पुत्र छीनकर पुत्र का स्थान मांगते हुए लज्जा नहीं आती नारायण? मेरे पुत्र के प्राण छीने, मंथन से मेरे रत्न छीने, मेरी पुत्री छीनी, बल से मेरा सब कुछ छीनकर ये विनय का स्वांग क्यों नारायण? मैं आपसे दान नहीं, कन्यादान मांग रहा हूं। और आप भी संसार की भांति कन्यादान के अर्थ का भाव नहीं समझ पाए। कन्यादान का अर्थ है कन्या का आदान, ना कि कन्या का दान। विवाह के समय अपनी पुत्री का आदान करते हुए एक पिता उसके दायित्वों का आदान करता है और एक वर उन दायित्वों को निभाने का वचन प्रदान करता है। और मैं यह वचन प्रदान करने के लिए सज्ज हूं। क्या आप दोनों सज्ज हैं? यह हमारा सौभाग्य है नारायण। चलिए स्वामी। पिताश्री प्रतिशोध लेना चाहते थे ना? क्या मिला? केवल पराजय, पीड़ा। क्या प्रतिशोध की भावना अन्य भावनाओं से बड़ी है? क्या आपने मुझे पुत्री केवल प्रतिशोध के लिए माना था, या आपके सागर जैसे विशाल हृदय में इस पुत्री के लिए स्थान था? बोलिए, सोचिए पिताश्री। जो युद्ध में विजय होते हैं वो पराजित होने वाले व्यक्ति को अपमानित करते हैं। नारायण आपकी अनुमति के बिना मुझसे विवाह कर सकते थे, किंतु नहीं, उन्होंने आपको सम्मान पूर्वक यहां बुलाया, अपने पिता का मान दिया। पिता के आशीष के बिना पुत्री का सौभाग्य नहीं फलता पिताश्री। स्वार्थ के लिए ही सही, आपने मुझे पुत्री कहकर तो पुकारा था ना। आशीर्वाद दे दीजिए पिताश्री। क्योंकि यदि आप आशीष नहीं देंगे तो लक्ष्मी ये विवाह नहीं करेगी। क्या सबकी झोली भरने वाली लक्ष्मी अपने पिता के घर से खाली हाथ लौटेगी? संपूर्ण संसार को आपने रत्नों से समृद्ध किया, मैं तो केवल आपका आशीष मांग रही हूं।
सागर राज ने अपनी पुत्री देवी श्री का हाथ नारायण के हाथ में देकर कन्यादान की रीति पूर्ण की। बधाई हो। संग से ही रंग जीवन का साथ खोले द्वार उलझन का, प्रेम से जग सुंदर बनता, घर बन जाए जो जुड़े तिनका, हर के तृष्णा वैभव देते करते जग संचालन। लक्ष्मी नारायण की जय। अब मेरा श्रृंगार पूरा हुआ और मेरा सत्कार भी। और इसी के साथ सागर पुत्री श्री का नारायण से विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मी नारायण का विवाह ना देखने की हमारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। पुत्रों, अब हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। सौभाग्यवती भव। यह आशीर्वाद एक पिता ने अपनी पुत्री और जवाई को दिया है। संबंधों का युद्ध भले ही आप जीत गए हो नारायण, किंतु विचारों का युद्ध अब भी मैं नहीं हारा। सागर राज, सागर मंथन के लिए अब भी आपके विरोध में खड़े हैं। यह मंथन आपको रोकना होगा नारायण। ये मंथन भी होगा और असुरों को अमृत भी मिलेगा। नारायण, आप हमारे साथ छल नहीं कर सकते। क्षमा करे सागर राज, संबंध बनाना और कर्म करने में अंतर है। मैं भी अपने विचार पर अड़िग हूं। मेरा उद्देश्य है अमृत प्राप्त करना, और अमृत को पाकर ही ये मंथन पूरा होगा। विवाह संपन्न हुआ, अब मंथन संपन्न करें। देवता और असुरों, यदि अब ये मंथन हुआ तो सागर की गर्भ से वो निकलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। कर्तव्य के पथ पर किए हुए कर्म को कोई रोक नहीं सकता, उसे ना ही कोई संकट रोक सकता है और ना ही कोई भय। इस मथनी से जो खींचकर आपकी ओर आ रहा है वो अमृत नहीं है, वो बहुत बड़ी विपदा है। जीवन भर पछताएगा ये संसार कि मंथन क्यों नहीं रोका।
नारायण। कौन है ये प्रभु जिनका रूप तो माता लक्ष्मी सा है? किंतु भाव बिल्कुल विपरीत। जिनके मुख पर सुख समृद्धि का प्रकाश नहीं, दुख और दरिद्रता का अंधकार है। कौन है ये प्रभु? हाँ, बिल्कुल विपरीत है ये, क्योंकि ये नारायण की लक्ष्मी नहीं, सागर राज की कलाकृति है। लक्ष्मी की परछाई से जन्मी आलक्ष्मी है ये, आलक्ष्मी है ये, आलक्ष्मी है ये। माता लक्ष्मी की परछाई नहीं है। जहां लक्ष्मी का आगमन सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है, वहीं यहां लक्ष्मी के पग दरिद्रता का अभिशाप देते हैं। अब समझे क्यों इस मंथन के विरुद्ध था मैं, किंतु आपने मेरी एक ना सुनी। जो सागर के पास छोड़ा नारायण ने, वही भेज रहा हूं। इसका कोई हल नहीं था, उस हलाहल को तो महादेव ने ग्रहण कर लिया, किंतु इसे कौन अपनाएगा नारायण? आपके या देव या असुर? लक्ष्मी को अपनाएंगे? लक्ष्मी आई है तो दरिद्रता भी आएगी। संसार के हर जीव को समृद्धि मिले, यही कामना है ना आपकी नारायण? किंतु अब संसार में ना सुख स्थिर होगा, ना समृद्धि। ना भक्ति स्थिर होगी और ना ही श्रेय। लक्ष्मी की परछाई से बनी आलक्ष्मी है ये। प्राण भले ही साथ छोड़ दे, परछाई नहीं छोड़ती। अब जहां जहां लक्ष्मी के पग पड़ेंगे, वहां वहां लक्ष्मी का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आपका बनाया यह संसार सदा समृद्धि और दरिद्रता के बीच भागता रहेगा। कोई नहीं स्वीकारेगा इसे। लक्ष्मी यदि हमारे हाथ लगी तो सारे संसार में जहां चाहेंगे उसका उपयोग करेंगे। लक्ष्मी हम असुरों को स्वीकार है। परछाई तब तक साथ देती है जब तक अपनी काया से जुड़ी हो। अब ये आलक्ष्मी इस लक्ष्मी से भिन्न होकर मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। ना अब मैं देवताओं के नियंत्रण में आऊंगी, ना असुरों के। अब मेरा वास हर दिशा में होगा।
हर और होगा। ये संसार के साथ अन्याय होगा नारायण। अन्याय नहीं, यही न्याय है। जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उसका उत्तर है ये। एक पुत्री ना सही, दूसरी पुत्री देगी अपने पिता का साथ। जाओ अलक्ष्मी, फैल जाओ पूरे संसार में। रुक जाओ लक्ष्मी। काया से मुक्त हुई परछाई हूँ मैं। अब ना मुझ पर तुम्हारा नियंत्रण है, ना कभी होगा लक्ष्मी। दीदी, ये क्या प्रभु? लक्ष्मी के पग पड़ते ही समृद्धि की प्रतीक ये कौड़ियां नष्ट हो गई प्रभु। नारायण, स्मरण कीजिए, जब क्रोध में आकर मैं असुरों से समृद्धि छीनने, उन्हें दरिद्रता का दंश देने गई थी, तो आपने मुझे रोका था। आपकी प्रकृति सबको देना है, छीनना नहीं। ताकि मैं अपने प्रभाव से विपरीत ना जाऊं, सृष्टि का संतुलन ना बिगाड़ूं। आज फिर सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। जिसके पग पड़ते ही कौड़ियां धूल हो गई। उस आलक्ष्मी का वास सृष्टि से सुख और समृद्धि का तेज छीन दुख और दरिद्रता का अंधकार फैला देगा। लक्ष्मी नारायण, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। रक्षा करें लक्ष्मी नारायण, रक्षा करें, रक्षा करें लक्ष्मी नारायण, रक्षा करें, रक्षा करें लक्ष्मी नारायण, रक्षा करें, रक्षा करें लक्ष्मी नारायण। सकल दुखदायिनी। इस अनियंत्रित लक्ष्मी के प्रभाव से आपकी लक्ष्मी का अस्तित्व ही मिट जाएगा। नहीं देवी, ऐसा कदापि नहीं होगा। छाया कभी काया पर हावी नहीं हो सकती। कर्म से परिश्रम का फल मिलता है, थकावट रूपी दुष्कर्म भी मिलता है। हमने मंथन से प्राप्त हर वस्तु स्वीकारी है और लक्ष्मी को भी स्वीकारेंगे। उसे उसका उचित स्थान देंगे। परिवार मानव की सबसे बड़ी धरोहर है, जहां कभी प्रेम, समर्थन और सुख का मेला लगता है, तो कभी क्रोध, ईर्ष्या और दुख का अंबार। किंतु जब संसार विरुद्ध हो जाए, तो क्षण भर में एकजुट होने की क्षमता परिवार ही रखता है। क्योंकि जिस परिवार में साथ है, एकता है,
प्रेम है। वो घर घर नहीं, वैकुंठ है।